अभी जो मैं 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो भी हीलिंग टेक्निक्स है, उससे पहले या उसके साथ-साथ आपको ये 2 चीज़ें करनी है। ये 2 चीज़ें करना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप ये 2 चीज़ें करते हो, तभी आप बाकी की जो हीलिंग टेक्निक्स है, वो प्रॉपर्ली अप्लाई कर पाओगे। तो ये 2 चीज़ें आपकी डेली रूटीन का पार्ट होनी चाहिए एंड आपको डेली ये चीज़ें करनी है, क्योंकि ये बेस है, फाउंडेशन है आपकी हीलिंग की, और इसके बेस पे ही आप बाकी चीज़ें प्रॉपर्ली अप्लाई कर सकते हो। तो पहली चीज़ है मेडिटेशन। आपको डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना है, क्योंकि जब भी हम ऐसी कोई हमारी लाइफ में चीज़ें होती हैं या एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको हम लेट गो नहीं कर पाते, तो हम कहीं ना कहीं इंटरनल अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पे हम सेम फ्रीक्वेंसी में होते हैं, और आप सेम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में रह के आप हील नहीं कर सकते उस एक्सपीरियंस को, या उसको लेट गो नहीं कर सकते। उस एक्सपीरियंस को हील करने के लिए एंड लेट गो करने के लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करनी पड़ेगी, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। और सबसे बेस्ट जो टेक्निक है जो डीप लेवल पे वर्क करती है वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन आपको करना है, इससे आपका माइंड ऑटो पायलट से हट के थोड़ा कॉन्शियस अवेयरनेस, आपके माइंड की अवेयरनेस बढ़ती है, आप कॉन्शियस होते हो ज़्यादा, और जब आप जिस चीज़ के बारे में कॉन्शियस हो उस चीज़ से आप डील कर सकते हो। पर जब आप कॉन्शियस ही नहीं हो, उस चीज़ के बारे में अवेयर ही नहीं हो, तो आप उसको कैसे हील करोगे। तो कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए आपको मेडिटेशन करना है डेली, मॉर्निंग एंड इवनिंग। एंड जितना आप मेडिटेशन करोगे कंसिस्टेंटली, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। सो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है। एंड इसके साथ साथ जो सेकंड है चीज़ जो आपको करनी है, वो है आपने अपनी नर्वस सिस्टम को, जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको हील करना है। और नर्वस सिस्टम के जो फाइट, फ्लाइट और फ्रीज़ मोड है, उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। क्योंकि जब आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होता है, बैड एक्सपीरियंसेस, एंड आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, एंड उसके साथ पेन अटैच है, ट्रॉमा अटैच है, तो आपका नर्वस सिस्टम एक उसी मोड पे रहता है, या तो फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में। तो आप, क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो अनसेफ फील कर रहा है, क्योंकि आप मेंटली वहीं पे हो अभी भी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपका माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है एक रियल सिनेरियो में, एंड जो आप माइंड में चीज़ें इमेजिन कर रहे हो या बार बार उनको रीथिंक कर रहे हो या बार बार सोच रहे हो, उसके लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मेडिटेशन हेल्प करेगा। प्लस आपको छोटी छोटी चीज़ें करनी है जिससे आप प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर रह सको। जैसे कि अगर आपकी कोई हॉबी है, तो आपको अपनी हॉबी परसू करनी है। वो डांसिंग हो सकती है, वो गार्डनिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, या छोटी छोटी चीज़ें कुछ भी हो सकती है। वो आपको डेली बेसिस पे ट्राई करनी है, जिससे आपका नर्वस सिस्टम, सो दैट कि आपका नर्वस सिस्टम बैक टू नॉर्मल आ जाए। एंड आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज को भी अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाना है। प्राणायामा एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको करनी है, कम से कम 15 मिनट तो आपको करनी ही चाहिए। एंड आपको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ये सारी आपकी रूटीन का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। और आपको हीलिंग के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपके नर्वस सिस्टम को हील करना एंड उसको रिलैक्सेशन के मोड पे लाना। आप जितना अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करोगे, उतना आपकी हीलिंग होगी, क्योंकि आपकी हीलिंग का रिलेशन आपके नर्वस सिस्टम से ही है। क्योंकि जो भी रिकॉर्डिंग आपके माइंड में हुई है या जो भी ट्रॉमा एग्जिस्ट करता है, वो आपके नर्वस सिस्टम में रिकॉर्ड हुआ पड़ा है। प्लस जब आप उसको बार बार सोचते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो हील नहीं हुआ, इसलिए आपको बार बार वो रिमाइंड करवाया जाता है। तो उसको हील करने के लिए आपको उसको पहले सेफ जोन में लेके आना पड़ेगा। एंड अफर्मेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, बट देन अगेन आपको मेडिटेशन करना है, उसके बाद बाकी की चीज़ें काम करेंगी, चाहे वो अफर्मेशन हो, चाहे बाकी की जो मैंने टेक्निक शेयर की है। तब आप देखोगे कि आपको काफ़ी उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, एंड क्विकली आपको रिजल्ट मिलेंगे। भी आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब भी आपके माइंड में फ्लैशबैक होता है कुछ पास्ट सेम एक्सपीरियंसेस जो आपको परेशान करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में चले जाते हो, आप प्रेजेंट नहीं रहते हो। तो उस टाइम आपको क्या करना है, जब भी आप ऐसा फील करो, बिकॉज आप तो उस टाइम अनकॉन्शियस हो जाते हो कुछ मोमेंट्स के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए, या कुछ जितना ट्रॉमा डीप है आप उतना अपने माइंड में एंटर करोगे। मतलब कि आप
एक कॉन्शियस नहीं हो, प्रेजेंट नहीं हो उस मोमेंट में। तो आपको ट्राई करना है कि जब भी ऐसा हो तो आपका फोकस आपने अपनी फीट पे लेके आना है एंड अपने पाँव की तरफ आपको फोकस करना है। सो जब आप ऐसा करोगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे, यू विल एंटर द प्रेजेंट मोमेंट। एंड आपको अपनी बॉडी अवेयरनेस को बढ़ाना है, क्योंकि आपकी बॉडी है जो आपको प्रेजेंट मोमेंट का के बारे में अवेयर करती है, क्योंकि आपकी बॉडी अभी इस मोमेंट पे है, राइट। बट माइंड तो कहीं भी जा सकता है, माइंड प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता, ये माइंड का नेचर है। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए जितना बॉडी अवेयरनेस एक्सपीरियंस कर सकते हो या एंड जितना अपनी फीट पे फोकस कर सकते हो जब भी आपको ऐसा होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। एंड ऑलवेज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जो है आपको काफ़ी क्विकली हाई वाइब्रेशन में लेके जाता है। जनरली जो हमारे माइंड की हैबिट है वो ये है कि हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। ये माइंड, दिस इज़ हाउ माइंड वर्क्स। सो आपको क्या करना है, आपको उस हैबिट को थोड़ा सा चेंज करना है एंड आपको जो ऑलरेडी आपके पास चीज़ें हैं आपने उस पर ध्यान देना है। माइंड की हैबिट है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। दिस इज़ हाउ माइंड वर्क्स, एज आई सेड। सो आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है एंड जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है आपने उनकी लिस्ट बनानी है, चाहे वो कितनी भी छोटी से छोटी चीज़ हो या कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो। सो आपको ये करना है एंड अगेन ये आपकी रूटीन में, डेली रूटीन में होना चाहिए। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है। सो जब आप ये सारी टेक्निक्स अप्लाई करोगे सो आप काफ़ी डिफरेंस देखोगे। एंड हीलिंग टेक्स टाइम, सो डू नॉट एक्सपेक्ट कि हीलिंग आज आप करोगे एंड कल आप क्विकली आपको रिलीफ मिल जाएगा। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। हीलिंग ऐसा नहीं है कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है। हीलिंग इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। ये लाइफ टाइम प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको लाइफ में हमेशा, हर इंसान लाइफ में स्ट्रगल देखता है, लाइफ में अप्स डाउन्स चलते रहते हैं। सो ये लाइफ का प्रोसेस है एंड अपनी हीलिंग को एक बर्डन की तरह ना लें। इसको एकदम अपना डेली रूटीन में, जैसे आप यू हैव योर फूड, यू टेक बाथ, तो आपको वैसे इसको अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाना है। एंड वी आर ह्यूमन बींग्स, सो अपने से कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि आप परफेक्ट बन जाओगे। नोबडी इज़ परफेक्ट, वी ऑल फेस डिफ़िकल्टीज एंड वी ऑल गो थ्रू टफ टाइम्स। सो बी वेरी वेरी जेंटल विद योर सेल्फ एंड डू नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट, ट्राई टू बी रियल। जस्ट बिकॉज आपको हीलिंग टेक्निक्स के बारे में पता है एंड आप अपनी हीलिंग कर रहे हो डजंट मीन कि अब आपको लाइफ में इश्यूज़ नहीं आएंगे या अपनी लाइफ में आप पेन एक्सपीरियंस नहीं करोगे। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। हीलिंग टेक्निक्स का या फिर जब आप अपने आप को हील कर रहे हो तो इसका सिर्फ यही मतलब है कि अब आपको पता है कि आपकी लाइफ में बड़े से बड़ा कोई ट्रबल भी आ जाए तो उससे कैसे निकलना है या उसको कैसे फेस करना है वो आपको पता होगा। हो सकता है पहले आपको 1 घंटे के लिए गुस्सा आता होगा। जब आप हीलिंग टेक्निक्स ट्राई करोगे तो अपने आप को हील करना आप शुरू करोगे तो आप देखोगे कि पहले आपको अगर 1 घंटा गुस्सा आता है तो आपको मे भी आप 50 मिनट ही गुस्सा करते हो या फिर 50 से वो 45 पे आएगा। ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। डू नॉट एक्सपेक्ट मिराकुलस रिजल्ट्स की अब एक दिन में आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा एंड आपको कोई लाइफ में पेन एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। So be very realistic and do not expect perfection from you, as I told.